जनपद देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जुलाई को जिले भर में एक पेड़ मां के नाम थीम पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 40 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सीडीओ ने बताया कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए वन विभाग और सभी सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयं सहायता समूह और आम नागरिकों को जोड़ रहा है। पौधारोपण स्थलों का चयन, गड्ढों की खुदाई तथा पौधों के उठान सहित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत 12 जुलाई को पूरे जिले में उत्सव जैसा माहौल बनाया जाएगा। इस दिन सभी विद्यालय खुले रहेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुएं, ग्राम प्रधान तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से विद्यालयों, चारागाहों और अन्य निर्धारित स्थलों पर पौधरोपण किया जाएगा। अभियान के तहत नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, जामुन, महुआ और आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। सीडीओ ने सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील की है। हमारे जनपद देवरिया में इस बार का लक्ष्य है बृहद वृक्षारोपण का। लगभग 40 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये लक्ष्य विभिन्न विभागों को आवंटित कर दिया गया है। विभागों ने गड्ढा खुदान कर लिया है, अपनी तैयारी कर ली है और आगामी 12 जुलाई को वो बड़े पैमाने पर उन वृक्षों को लगाएंगे सुबह से शाम तक। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ थीम आधारित, पूरे वृक्षारोपण की थीम है एक पेड़ मां के नाम, परंतु उसके साथ साथ हम लोगों ने इस जनपद में कुछ और थीम लॉन्च की है। प्रथम उसमें यह है कि हम अपने जनपद के जो 1 हेक्टेयर से बड़े चारागाह हैं, उनमें हम चारागाह के किनारे किनारे मेड़ से लगभग 3 मीटर अंदर चारों तरफ पेड़ लगवाएंगे। ये पेड़ लगाते समय वहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती, सहायिकाएं, उनको बुलाएंगे और एक उत्सव की तरह वहां पर अपने चारागाहों में पेड़ लगवाएंगे। इन चारागाहों में पेड़ लगाने के बाद वहां पर हम नेपियर घास भी लगवा देंगे, जिससे भविष्य में यहाँ पर पेड़ से भी चारा मिले और नेपियर घास से भी चारा मिले। दूसरी थीम है हमारे जनपद में 2121 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 2121 अब की बार हम लोगों ने ये प्लान किया है और ये इसके लिए प्रारंभिक तैयारी भी हो गई है। प्रत्येक विद्यालय में सहजन अथवा आंवला, एक ही प्रकार का सहजन अथवा आंवला, न्यूनतम 7 पेड़ और अधिकतम जितनी भी जगह होगी। हमने इसमें बेसिक शिक्षा विभाग से चर्चा कर ली है। उस दिन सभी विद्यालय खुले रहेंगे, बच्चे भी आएंगे, अध्यापक भी आएंगे, अध्यापिकाएं भी आएंगी और उन बच्चों से ही वहां पर आंवले और सहजन के वृक्ष लगवाए जाएंगे। तीसरे प्रकार का जो हमारा प्लान है वो हमारे ग्राम पंचायत घर हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिवालय पे हम 7 वृक्ष लगाएंगे, 2 सहजन, 1 आंवला, 1 गुड़हल, 1 मौलसरी, 1 रुद्राक्ष का और 1 मीठी नीम। इसी प्रकार से यदि उनको कोई और विशेष प्रकार का वृक्ष मालूम होता है, उनकी उपलब्धता में रहता है, तो उसको भी लगाएंगे। हमारे अमृत सरोवरों पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। सघन से तात्पर्य ये है वहां पर जितनी भी खुली जगह होगी सारे पर अब की बार हम लोग गुटेल, नीम, जामुन, पाकड़ इत्यादि प्रकार के वृक्ष लगवा देंगे। एक और हमारी कार्य योजना थी जिसमें 4-5 दिन पहले हमने डीएसओ साहब से डिस्कस कर लिया है और जिसको हम 12 को इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। हमारे जनपद में 90,000 से ऊपर लगभग 1 लाख अंत्योदय कार्ड धारक हैं। प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक के दरवाजे पर राशन डीलर के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से 1 आंवला और 1 सहजन का वृक्ष लगाया जाएगा और इसके सेवा की, इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी वो जो राशन कार्ड, जिसका आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जिसका अंत्योदय कार्ड रहेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार से अन्य विभागों को हमने थीम आधारित कार्य योजना दी है और जिसे मैंने डिटेल अभी आपको अवेलेबल भी करा देंगे। मेरा अनुरोध है मेरे जनपद के जो भी हमारे सम्मानित निवासी हैं, 12 जुलाई को वो अपने गांव में, अपने नगर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सहभागी बने और 1 पेड़ मां के नाम पर लगाएं। सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था है कि हमारा जहां जहां भी है ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें उसको सुरक्षित रखेंगी। सबसे बड़ी बात है कि लोग जो अपने वृक्ष लगाएंगे 1 पेड़ मां के नाम पर, 1 पेड़ अपने पूर्वजों के नाम पर, वो निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहन करेंगे।